सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, एक तो नोटिफिकेशन का ज़रूर बता दें कि लाइव हो गया है, शायद हो गया है लाइव। सभी किसान भाइयों को जय किसान, सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, जैसा कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव की चर्चा करते होते हैं, आज भी अपने फसलों की भाव की चर्चा करेंगे। हालांकि थोड़ा आज लेट हो गए वीडियो बनाने में, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए आपसे। आज अपने मुख्यतः चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर, सरसों के ऊपर और ग्वार के ऊपर। सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर। तो ग्वार का जो भाव है साथियों, वो आज भी बढ़ा नहीं है लेकिन घटा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाव जो है वो घटा नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि बढ़ा नहीं है, क्योंकि बढ़ना चाहिए था। क्योंकि ग्वार के हिसाब से टोटल कंप्लीटली अपने अगर सारे जो आंकड़े हैं, जो सारे इनपुट्स हैं, अगर उनको इकट्ठा करें तो ग्वार का भाव बिल्कुल बढ़ना चाहिए था। लेकिन ग्वार के भाव में अभी भी बढ़ोतरी नहीं है। अब वो एनसीडेक्स का खेल है, वायदा का खेल है, या हाजिर बाजार का खेल है, वो बात की बातें हैं। लेकिन आज के दिन ग्वार का भाव कम से कम 7500 रुपये या 7000 से ऊपर होना चाहिए था। लेकिन आज भी ग्वार का भाव जो है वो वही 6000 से लेके 6300 6500, कुछ मंडियों के अंदर 6400 रुपये भाव है साथियों। लेकिन अड़चन कहाँ है, ये कोई भी जो बड़े से बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, आज काफ़ी लोगों से बात भी हुई, काफ़ी लोगों को पढ़ा भी आज मैंने, लेकिन एक्सपर्ट लोगों के भी समझ से ये बात है कि ग्वार का जो भाव है वो रुका हुआ क्यों है, उसका रुके होने का कारण क्या है, ये चीज़ किसी के समझ में नहीं आ रही। हालांकि ग्वार का भाव जैसे मैंने पहले बताया, अब तक कम से कम मैं कहूँ तो 7000 रुपये होना चाहिए था। और ग्वार जो है ऊपर जाके आया दीपावली से पहले, तो उससे जो हमारी अपेक्षाएं थी वो और बड़ी थी, और हमें ये लग रहा था कि ग्वार का जो भाव है वो ऊपर जाएगा साथियों। मैं पिछले दिनों में भी ये बात कहता रहा हूं, मैं अभी दोबारा आपको कहना चाहता हूं, जो ग्वार के साथी हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद ये है कि ग्वार का भाव बढ़ना चाहिए। मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि सौदा आप सबने अपने विवेक से, आप सबने अपनी समझ से करना है। ये जो प्रैक्टिस वीडियो होती हैं, एक्सपर्ट लोगों के इनपुट्स पर आधारित होती हैं। जैसा जैसा विशेषज्ञ लोग बताते हैं, उनके जो आंकड़े होते हैं उनके ऊपर आधारित होती हैं। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप सब लोगों को फायदा हो रहा होगा वीडियो से, और जो मंडी के भाव आपको डेली अपडेट देते हैं उससे भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा, तभी आप सब इतना प्यार दे रहे हो। तो ग्वार की बात करूं तो बढ़ोतरी आ सकती है ग्वार के अंदर, लेकिन जादू की छड़ी नहीं बनेगा ग्वार, ये बात अब तय हो गई है बिल्कुल। क्योंकि आज जिस स्टेज पे ग्वार खड़ा है, अब लगातार जो है ग्वार की आवक भी बाजार के अंदर चालू हुई है पिछले कुछ दिनों से। पहले लोग जो थे ग्वार के, जो किसान साथी थे, वो सांसें रोक के बैठे हुए थे। उनको लग रहा था कि ग्वार का जो भाव है वो ऊपर बढ़ेगा, और सारे एक्सपर्ट लोग भी कह रहे थे कि जो भाव बढ़ेगा। लेकिन अभी हुआ क्या, अभी भाव नहीं बढ़ा, तो धीरे धीरे ग्वार की जो आवक है वो मंडियों के अंदर थोड़ी थोड़ी जो उसकी रौनक है वो आनी चालू हो गई है। तो उसकी वजह से मैं ये श्योर करता हूं आपको कि एकदम से 300-400 का भाव ग्वार के अंदर नहीं बढ़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब एकदम से नहीं बढ़ेगा। वही सरसों वाला फंडा मान लीजिए कि वही 20 रुपए, 30 रुपए, 50 बढ़ गया, 4 दिन मान लो 200 बढ़ गया तो एक दिन 50 घट गया, फिर 3 दिन 150 बढ़ गया तो एक दिन 40 रुपए घट गया। यही सेटिंग ग्वार के अंदर रहने वाली है। एकदम से ग्वार के अंदर तेजी नहीं आएगी। समझ से बात इसलिए बाहर है कि आज भी ग्वार गम और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर ग्वार का जो भाव था वो तेजी में था, यानी कि पॉजिटिविटी की ओर था। बहुत बड़ी तेजी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बाहर की जो जितनी भी जो ग्वार गम्स की साइट्स हैं, या मान लो सारा जो भी सिस्टम है वो सारा पॉजिटिविटी की तरफ था। बावजूद इसके ग्वार का भाव नहीं आ रहा है, तो ये कोई ना कोई जो अड़ंगा है, ये कुछ प्लान करके अड़ाया गया है। अब किसने क्या किया है और उसका फर्क जो है वो कब तक रहेगा, ये साथियों ना तो आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूं, और ना ही जो बड़े से बड़े एक्सपर्ट लोग हैं वो बता सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय के अंदर धीरे ही सही, सरसों की चाल ही सही, कछुए की चाल ही सही, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत जो सुधार है वो हो सकता है साथियों। ग्वार की बात करें तो आज सिर्फ 3-4 मंडियों के भाव मिले हैं। गंगानगर के अंदर आज ग्वार 6170 रुपए बिका है, कल से थोड़ा तेज था। विजयनगर के अंदर 6151 रुपए, थोड़ा डाउन था। रायसेनगर के अंदर 6211 रुपए, जो थोड़ा सा रायसेनगर में भी ग्वार आज डाउन था साथियों। लेकिन ओवरऑल अगर अपने ग्वार की बात करें
तो ग्वार में कोई बहुत ज्यादा मंदा अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन पॉजिटिविटी की ओर तो है, लेकिन बात वही है कि टाइम लग सकता है। जैसे अभी साथी एक सुनील जी बिश्नोई ये नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ग्वार का भाव जनवरी में आएगा, अपने लेकिन मुंह से ये बात बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ किसान है वो जनवरी तक रख सकते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो जनवरी तक फसल को रखना अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियली तरीके से, अपने घरेलू सिस्टम की वजह से। तो सबको अपने अपने हिसाब से सौदा करना साथियों, ये सारे साथी अपना ध्यान रखें साथियों। अब अपने बात करते हैं सरसों की। सरसों के अंदर साथियों आज कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन मैं ये कहूं कि बहुत बड़ा नफा भी देखने को नहीं मिला, तो वो भी बात गलत नहीं होगी। मैंने कल एक हिंट दिया था बातों बातों के अंदर कि इज दिस ए राइट टाइम, कि सौदा करने के लिए सही टाइम है, तो वो आप लोगों को अब देखना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सौदा करो या नहीं करो, मेरा काम आपको सटीक जानकारी देना है, मेरा काम आपको जो एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े देना है, मेरा काम आपको बाजार के भाव बताना है, सौदा आपने अपने हिसाब से करना है। लेकिन अब यहां से ये हो सकता है कि सरसों की 150 रुपए नीचे जाए, यहां से ये भी हो सकता है कि सरसों की 100-150 रुपए ऊपर चली जाए। अब खेल इतना ही बचा है। अगर कोई साथी आपको आके ये बात बोलता है कि सरसों 9,000 हो जाएगी, सरसों 10,000 हो जाएगी, तो वो साथी आपका भला नहीं कर रहा, ये बात तो मैं आपको श्योर बता रहा हूं। क्योंकि अब जो सरसों का सीजन था, अब आगे सरसों बिजान हो गई, आगे की सरसों के फूल आ गए, तो साथियों अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब सरसों 10,000 हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए मेरा तो यही कहना साथियों कि सरसों के अंदर अच्छा भाव है, हो सकता है कि 100-200 की और बढ़ोतरी आ जाए, लेकिन उसके साथ एक रिस्क ये भी है कि आपका आने वाले दिनों के अंदर कोई 100-200 रुपए का प्रति क्विंटल नुकसान भी हो जाए साथियों। तो सरसों के साथियों के लिए मैं यही बोलूंगा कि अब आप अपना हिसाब देख लें, अब आप अपने सौदे का हिसाब देख लें। एक ठीक सा भाव लग रहा है सरसों के अंदर। अगर पिछले सालों की तुलना में करें साथियों, तो सरसों हम लोग 3500 रुपए, 4,000 रुपए भी बेचते रहे हैं। एमएसपी के ऊपर तो कभी सरसों बिकती नहीं थी। तो एक सही आपको रास्ता है, एक सही डायरेक्शन है, आपको अच्छा भाव भी है। अब तो आपको इस हिसाब से अपना जो, क्योंकि जिन साथियों ने सब्र किया है, जिन साथियों ने आज लगभग 7-8 महीने से सरसों के ऊपर 6 महीने से सब्र करके रखा है, उनके लिए एक अच्छी स्टेज आ गई है। वो स्टेज आ गई है जो सरसों छोड़ के गई थी, यानी कि जिस जगह से सरसों वापस मुड़ी थी, वो स्टेज कहीं ना कहीं अब पहुंच गई है। दोनों ही चीजें हैं, यहां से सरसों 100-200 बढ़ सकती है और यहां से सरसों 100-200 घट सकती है। यही अनुमान है सरसों का। और आने वाले दिनों के अंदर कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी सरसों के भावों के अंदर एकदम से नहीं होगी, ये मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं साथियों। सरसों के भाव देख लें तो गोलूवाड़ा के अंदर 7,750 रुपए, विजयनगर के अंदर 7,600 रुपए, गंगानगर के अंदर 7,780 रुपए, रायसेनगर के अंदर 7,821 रुपए, भरतपुर के अंदर 8,070 रुपए, जयपुर के अंदर 8,645 रुपए। सलोनी के भाव जो सुबह आज काफी पॉजिटिव वे की तरफ खुले थे, लेकिन शाम होते होते 100 रुपए गिर के 93 से हुए, सुबह 94 से खुले थे। कैथल का भाव 8130 रुपए, दादरी के अंदर 8160 रुपए, आदमपुर के अंदर 7670 रुपए, नोहर के अंदर 7600 रुपए, टोंक के अंदर 8630 रुपए, बीकानेर के अंदर 7325, कोटा के अंदर 7220 रुपए आज सरसों का जो है भाव साथियों रहा है। सरसों का भाव अच्छा है, सौदा आपके हाथ में है, आपके हक में है, आप अपने दिमाग से साथियों करना है। अब अपने अगर बात करें नरमा की, जो कि इस समय जैसे अपने डेली बात करते हैं कि नरमा इस समय काफी हाईलाइटेड पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट है, एक सबकी थिंकिंग है नरमा, क्योंकि सब किसानों के पास इस समय नरमे की फसल पड़ी है। जैसे मैंने एक दिन पहले भी मेंशन किया था कि नरमे के अंदर कहानी अब ये हो गई कि जिन किसानों का काम बिल्कुल ही रुका हुआ था, यानी कि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो छोटे किसान होते हैं, या मान लो मेरे जैसे छोटे दिल के किसान होते हैं, तो उनका सिस्टम ये रहता है कि यार कम से कम आधी फसल बेच लें, उसके बाद जो है अपने आधी फसल से भाव देख लेंगे। तो इस नरमे के सीजन के अंदर ये चीज बहुत देखने को आई है। किसान भाइयों ने, काफी किसान भाइयों ने आधा जो है नरमा सेल किया है और आधे से वो भाव देख रहे हैं। इसलिए ये बड़ा एक हॉट पॉइंट है, बड़ा एक चर्चा का विषय है। तो नरमे की बात करें साथियों, तो नरमे के अंदर कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, नरमे के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है। कल नरमा 100-200 रुपए बढ़ा था, साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट भाइयों की राय आई कि नरमे के अंदर बड़ी तेजी आ जाएगी, नरमे के अंदर बड़ी तेजी आ गई है। लेकिन मैंने कल भी बताया था
कि नरमे के अंदर 100-200 ऊपर नीचे होना कोई तेजी मंदी की बात नहीं है। वही सेंटर पॉइंट है 8500 रुपए। तेजी आप कहोगे तो 8700 8750, मंदी आप कहोगे तो 8300 से 8200। वो सेंटर पॉइंट 8500 रुपए का जो कि पिछले सप्ताह में सोमवार को मैंने बोला था कि आज से एक सेंटर पॉइंट बन गया 8500 रुपए, इसके इर्द गिर्द जो है भाव घूमेगा। वही हुआ पिछले हफ्ते के अंदर, कुछ दिन भाव 8200 8300 8400 ही रहा, फिर अगले जो 3 दिन थे भाव तेज हुआ, फिर एक दिन डाउन हुआ। अब जो कल था वो भाव काफी तेज रहा, आज भी मेंटेन हुआ है भाव की नरमे के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट मैं नहीं कहूंगा। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि नरमा जो है वो रुका है, नरमे का भाव जो है एक बार रुका है। अब उसका कारण ये है कि नरमे के अंदर जब भाव जो थे एकदम से डाउन गए, जब भाव मान लो 8200 8300 वही सेंटर पॉइंट 8500 से लेके 200 रुपये नीचे गए, तब किसान कौम के अंदर एक घबराहट हुई, और वाजिब थी होनी, क्योंकि जिन लोगों ने 9400 9500 का भाव देखा था उनको ये लगा कि यार कहीं ना कहीं नरमा जो है नीचे जाएगा। बाजारों के अंदर अफवाह उड़ती रहती हैं, बहुत से साथियों के फोन आए, बोले नरमा तो कह रहे हैं 6000 हो जाएगा, नरमा तो कह रहे हैं 6500 होगा। हालांकि मैंने सामने आके, बहुत रिस्क का काम था यार, वो एक बड़ा एक मुश्किल काम था और मुश्किल समय भी था कि जब भाव 9400 से 8200 आ गया हो और लोग ये कह रहे हो कि 6000 हो जाएगा, तो सामने आके ये बोलना कि नहीं नहीं 8000 से नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसा विश्वास था मन में और परमात्मा की इच्छा से वो सही गया। मैंने कहा था कि नरमे का भाव जो 8000 से नीचे नहीं जाएगा, और नहीं गया अभी तक तो, और उम्मीद है कि जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी सेंटर पॉइंट वही 8500 बना हुआ है। तो अगर 8500 से भाव 8700 होता है तो अपने उसको तेजी नहीं कह सकते, अगर 8500 से भाव 8300 होता है तो आप उसको मंदा नहीं कह सकते, क्योंकि अमूमन मंडियों के अंदर ये होता है ऊपर के जो भाव होते हैं उसकी ढेरियां 4-5 खरीदी जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 5 ढेरियां ऊपर के भाव के अंदर खरीदी जाती हैं। हाईलाइट कौन सा भाव होता है? वो वाला ही भाव होता है। मैं भी बताऊंगा आपको तो वही भाव बताऊंगा, क्योंकि हमें मिलता है वही भाव है। आपको इंटरनेट पे, आपको व्हाट्सएप पे, आपको फेसबुक पे, जहां भी आपको मिलेगा वही ऊपर का टॉप भाव मिलेगा। हकीकत बाजारों की कुछ और होती है, उसका भी एक कारण है। हकीकत ये होती है कि भाव चालू होता है 8400 से या फिर 8500 से। 8500 से भाव चालू हुआ, आगे भाव गया 8700 8750, लेकिन बताने वाला आपको 8750 बताएगा, चाहे कोई भी, चाहे मैं ही हूं चाहे आप हो, क्योंकि आपको पता ही जब 8750 का लगेगा तो फिर आप 8750 ही बताओगे। तो वो जो 5 ढेरियां होती हैं, ज्यादा फोकस उन पे नहीं करके आप लोग जो मिडल का भाव होता है, जैसे मान लो 8500 से शुरू हुआ, 8500 से नरमा भी गया 8800 रुपए, तो बीच का जो वो रह गया 8600 के करीब या 8650 रुपए, हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, वहां हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो जो सेंटर पॉइंट है वो अभी भी 8500 रुपए बना हुआ है। नरमे के अंदर कोई बहुत ज्यादा मंदी नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोबारा बता दूं, नरमा 10,000 होने में जोर लगेगा। जैसे ही कल नरमा थोड़ा सा हिला था, 1-2 पेपरों ने छाप दिया, मैंने सुबह मैंने भी पढ़ी थी रिपोर्ट उनकी, 1-2 व्हाट्सएप की रिपोर्टें भी किसी ने बना के पेश कर दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर ये हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर वो हो गया, नरमा तो बहुत तेज चला जाएगा, नरमा 10,000 हो जाएगा। तो ये एक कहने की बातें होती हैं साथियों, इन चीजों पे गौर करें। आप पढ़े, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़े या किसी की रिपोर्ट नहीं सुने, सबको सुनिए, करिए मन की, जैसी आपको आपका दिमाग जैसा कहे वैसा आप कीजिए। मैं दोबारा कहूंगा, सौदा आप अपने मन से करें, सौदा आप अपने दिमाग से करें। सुनिए सबको, पढ़िए सबको। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर कह रहे थे कि यूएस कॉटन की जो है वो काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, हो सकता है जो है आने वाले दिनों के अंदर नरमा 10,000 हो जाए, लेकिन ऐसा मैं तो कम से कम नहीं कहूंगा साथियों, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, अभी ऐसा नरमे के अंदर कुछ नहीं लग रहा। एक बार के जो भाव हैं, खास करके इस हफ्ते के जो भाव हैं, वो वही भाव हैं 8200 से 8800 के बीच में, सेंटर पॉइंट 8500 रुपए। तेजी जिस दिन आपको लगेगी तो वो भाव होगा 8800 रुपए, मंदा जिस दिन आपको लगेगा वो भाव हो जाएगा 8300 रुपए। 9000 से ऊपर इस हफ्ते के अंदर नरमा जाते साथियों दिखाई मेरे को नहीं दे रहा, नहीं लग रहा कि 9000 से ऊपर जो है एकदम से भाव साथियों चला जाएगा। तो नरमे के अंदर दोबारा बता दूं, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, बहुत ज्यादा मंदी नहीं है, स्टेबिलिटी है। इसी कारण से, क्योंकि नरमे की आवक रुकी है, किसान लोग भी अब भाव देखना चाहते हैं। अब वो आपके कमरों से, आपके गैरेज से नरमा निकलवाने के लिए हो सकता है ये 8700 8600 वाला भाव 8200 ले जाएं,
आप दर के नरमा लें, या एक चीज और हो सकती है कि 8700 वाले को वो 8,900 कर दें, 8,900 कर दें या फिर 9,000 कर दें, ताकि आप जो है नरमा लेके बाजार के अंदर आ जाओ। इतना ही फंडा, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा नरमे का कोई फंडा नहीं साथियों। नरमे के भाव की बात करें तो एलनाबाद के अंदर 8560 रुपए, अबोहर के अंदर 8545 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8675 रुपए, आदमपुर के अंदर 8440 रुपए, सिरसा के अंदर 8620 रुपए, रायसेनगर के अंदर 8545 रुपए, विजयनगर के अंदर 8330 रुपए, संगरिया के अंदर 8671 रुपए। गोलूवाड़ा मंडी सबसे तेज रही है सीजन की, बहुत बहुत धन्यवाद वहां के व्यापारियों को जिन्होंने लूट नहीं मचाई, 8720 रुपए। पीलीबंगा के अंदर 8620 रुपए, गंगानगर के अंदर 8640 रुपए, आदमपुर के अंदर 8390 रुपए और हनुमानगढ़ के अंदर 8686 रुपए जो है आज नरमे का साथियों भाव रहा है। एक आज 2-3 साथियों के फोन आए थे, वो सोयाबीन का भाव पूछ रहे थे, सोयाबीन के बारे में जानकारी पूछ रहे थे। पहले तो मैं उनसे माफी चाहूंगा कि मेरे को सोयाबीन का भाव जो नहीं मिला है, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरे को भाव अवेलेबल नहीं हुए, एक आध मंडी के हुए, लेकिन रिपोर्ट अच्छी है। सोयाबीन की रिपोर्ट काफी पॉजिटिव लग रही है। उम्मीद है कि सोयाबीन के अंदर भाव के अंदर आगे भी थोड़ा थोड़ा सुधार हो सकता है। एकदम बहुत बड़े सुधार की तो आशा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि भाव की थोड़ा थोड़ा सोयाबीन का बढ़ सकता है, क्योंकि जो ऑयल वाली चीजें हैं, जो तेल वाली चीजें हैं, उनके भाव के अंदर पॉजिटिविटी है, चाहे फिर वो सरसों हो, चाहे फिर वो मूंगफली हो, चाहे फिर वो सोयाबीन हो। तो जैसे कल को दोबारा जानकारी मिलेगी भावों की साथियों, आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।